दोस्तों आज बात करेंगे फ्रीबीज स्कीम की, क्योंकि अभी हाल ही में हुए चुनाव में इसने बहुत ज़्यादा असर डाला है, ख़ास तौर से साउथ में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जिस तरीके से टीवी की पार्टी जीत कर आई है, उसने साफ संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि टीवी के पास ना तो कोई पुराना अनुभव है सरकार चलाने का, न तो ये बहुत पुरानी पार्टी है और न तो इससे पहले ये कभी सत्ता में आई थी। लेकिन पहली बार अगर कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है और इतने बड़े स्कोर के साथ आती है, तो कहीं ना कहीं ये फिर सोचने वाली बात है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे कि वो पहली बार वो पार्टी लड़ी और वो सत्ता के शिखर तक पहुंच गई और जो थलापति विजय हैं वो जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें समझने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें दो चीज़ें तो बहुत अहम रोल निभाई इसमें, और वो पहली चीज़ कि एक तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। साउथ में वो बहुत बड़े स्टार हैं और उनकी कई मूवी जो है अच्छी खासी हिट हुई है। अगर हम बात करें जिस तरीके से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की और लोगों को लुभाने के लिए जो स्कीम लेके वो आए हैं, उसमें फ्रीबीज का बहुत बड़ा एक रोल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए तो समझते हैं कि ये फ्रीबीज स्कीम होती क्या है। दोस्तों अगर फ्रीबीज स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो है ये वेलफेयर स्कीम से तो काफ़ी अलग होती है। ख़ास बात यह है कि जहाँ पे वेलफेयर स्कीम जो है वो गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए बनाई जाती हैं, अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाती हैं, या यूँ कह लें कि लोगों के विकास के लिए और उनकी भलाई के लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। वहीं पे जो फ्रीबीज स्कीम होती है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये सहायता आधारित होती है, एक तरफा लाभ देती है और निर्भरता बढ़ाती है। ये बहुत खास बातें हैं इस फ्रीबीज स्कीम की, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी थी, उसने भी फ्रीबीज स्कीम चलाई और लंबे समय तक शासन किया, या फिर आप देख लें पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, तो कई जगह पे फ्रीबीज स्कीम चल रही है। वेस्ट बंगाल में भी सरकार ने कुछ इस तरीके से घोषणा की है, उनकी भी सरकार बनी है। तो लगभग हर पार्टी फ्रीबीज स्कीम चलाती है और ये एक शॉर्टकट है। दोस्तों ये एक शॉर्टकट होता है क्योंकि इसका तुरंत इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, उन्हें तुरंत फ़ायदा मिलने लगता है। तो एक जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें लोग अपने आप को एम्पावर करके बाहर निकालते हैं, या एम्पावरमेंट के थ्रू उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर आने का मौका मिलता है, उसकी तुलना में ये फ्रीबीज जो स्कीम चलती है ये फटाफट जो है वो रेडी कैश के रूप में इनको दी जाती है। मतलब तुरंत बना बनाया सब कुछ, पकाया सब कुछ है, और बस जो है इन्हें उसे अवेल करना है, इसे उन्हें कंज्यूम करना है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तमिलनाडु में टीवी के मैनिफेस्टो में था कि अगर वो जीतती है तो वो सबको 200 यूनिट तक फ्री बिजली देगी। अब इसमें वेलफेयर स्कीम कहाँ छिपा है, फ्रीबीज कहाँ छिपा है, तो आप इससे समझें कि अगर यही स्कीम सिर्फ गरीबों को दी जाती तो वो वेलफेयर स्कीम होता। लेकिन ये 200 यूनिट जो बिजली फ्री दी गई है, इसमें आम जनता सभी को शामिल किया गया हो, वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, कोई भी वर्ग का हो, सबको इसमें शामिल किया गया है। मतलब जो इसको अफोर्ड कर सकता है उसको भी दिया जा रहा है, और जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता उसे भी दिया जा रहा है। इसे ही कहते हैं फ्रीबीज स्कीम दोस्तों। तो फ्रीबीज स्कीम कुछ अलग नहीं होता है, ये प्रोसेस जो है वो सब पे ओवरऑल यूनिवर्सल काम करता है। और वेलफेयर स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ये सशक्तिकरण आधारित होता है, इससे लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है उन्हें एम्पावर करने में। साथ में ये आत्मनिर्भरता बढ़ाता है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर आप कहीं पे वेलफेयर स्कीम लेके आ रहे हैं तो इससे गरीबी खत्म होती है, और ख़ास तौर से उन्हें फ़ायदा मिलता है जो लोग काफ़ी गरीब हैं। जैसे उन्हें 2 वक्त का खाना देना, चावल देना, गेहूं देना, ये फ्रीबीज स्कीम में नहीं आता दोस्तों, क्योंकि इसके लिए बाकायदा आपके पास जो है वो लाल कार्ड होना चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिलता है, और उसके बाद ही जो है आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है।
APL वालों को इस तरीके से चावल और गेहूं नहीं मिलता है, और हमारे देश में लंबे समय से जो है गेहूं और चावल दिया जा रहा है, तो आप उसे जो है फ्रीबीज का नाम नहीं दे सकते हैं। और इसका लाभ, वेलफेयर स्कीम का लाभ जो है वो लंबे समय के बाद आपको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है ग्राउंड पे, लेकिन आगे चल के इसको आपको लाभ इसका देखने को मिलता है। और वहीं पे फ्रीबीज स्कीम की मैं बात करूँ तो फ्रीबीज स्कीम के बारे में जैसे मैंने कहा कि इंस्टेंट आपको वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम। और हमारे देश की जो जनता है उसका मूड कुछ ऐसा है कि वो फ्रीबीज स्कीम की तरफ बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है इन कंपैरिजन टू वेलफेयर स्कीम के, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो एक मिडिल क्लास है उसका भी वोट बहुत मैटर करता है। वो चूंकि महंगाई से जूझ रहा होता है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में जल्दी सोच लेता है। आज भी हमारे देश में जो है बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलता है, या डिस्काउंट पर अगर कोई चीज़ चलती है या कहीं सेल लगी होती है, तो अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ आपको मिडिल क्लास के देखने को मिलती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं TVK के मैनिफेस्टो में ये सारी बातें थी कि उसने फ्रीबीज स्कीम दी और उसका फ़ायदा वहाँ की जनता को अब मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है देना चाहिए। वैसे हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो वहाँ फ्रीबीज स्कीम चला है, लेकिन उसके चक्कर में फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका कितना नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पिछले कुछ महीनों से सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। यही हालत दिल्ली में भी हो गई थी कि फ्रीबीज स्कीम चलाते चलाते जो है वहाँ पे कई दूसरे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उसको रोकना पड़ गया था। दूसरे देशों की भी बात करें तो वहां पे भी फ्रीबीज स्कीम के चक्कर में देश दिवालिये तक हो गए हैं। तो इसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है कि फ्रीबीज स्कीम पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसे शॉर्ट टर्म में वो गेन तो कर लेती है, वोटर को मोबिलाइज तो कर लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इससे देश का ही नुकसान होता है। देश का जो ग्रोथ करने की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, कम हो जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को इससे बचना चाहिए, फ्रीबीज स्कीम नहीं चलाना चाहिए। वेलफेयर स्कीम आप चलाइए, वो बहुत अच्छा है और उससे कहीं ना कहीं इस देश को भी लाभ मिलता है और ये जड़ पे काम करता है, रूट पे काम करता है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो इसमें जुड़ी होती हैं, एक वेलफेयर स्कीम में और फ्रीबीज स्कीम में। वैसे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों को फ्रीबीज स्कीम चलानी चाहिए या फिर उन्हें वेलफेयर स्कीम की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।